Hello friends, this is Mohan and first of all thank you very much for watching this video. Friends, आपने अक्सर सुना होगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में, यानी कि कल्पना शक्ति के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में कि ये विजुअलाइजेशन क्यों काम नहीं करता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम चाहे या ना चाहें, जाने अनजाने में हम हमेशा विजुलाइज करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, बात करते हैं विजुलाइजेशन की। दोस्तों, हम चाहें या ना चाहें, जाने अनजाने में हम हमेशा विजुलाइज करते रहते हैं। आप किसी से मिलते हैं, किसी कामयाब व्यक्ति से मिलते हैं और अचानक आप विजुलाइज करते हैं कि काश मैं भी इसी की तरह कामयाब हो जाऊं। आप किसी गरीब व्यक्ति से मिलते हैं और अचानक आपको लगता है कि कहीं मैं ऐसा ही कहीं गरीब ना रह जाऊं। या आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, अचानक से आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि बीमारी बड़ी ख़राब चीज़ है और अचानक आप कहीं ना कहीं अपने आप को या फैमिली में आप किसी को देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे अनचाहे हम चीज़ों को विजुलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अधिकांश समय नेगेटिव चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के सिद्धांत के अनुसार हमारा मन हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागता है रेदर देन पॉजिटिविटी की तरफ। दोस्तों, एक बार की बात है, रशिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाथन शेरेंस्काई। दोस्तों, उसको रशियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, ये बोल के कि तुम अमेरिका की तरफ से यहाँ पे जासूसी करते हो, और उसको जेल में डाल दिया गया, जिसमें उसका कमरा था 4 बाय 3 फीट का। तो उसमें ना तो वो स्ट्रेच कर पाता था और ना ही उसका दिमाग कुछ काम करता था। तो धीरे धीरे उसकी बॉडी और उसका माइंड डिटेरियोरेट होने लगा। तो उसने सोचा कि मैं कैसे इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ूं। तो उसने स्ट्रेच करना शुरू किया किसी तरह से। अब बात थी कि मन को कैसे वो स्वस्थ रखे। तो बचपन में वो एक बहुत अच्छा चेस का प्लेयर था, तो उसने मन में ही चेस खेलना शुरू कर दिया। और चेस खेलते समय उसने सोचा कि अब मैं खेलूं तो किसके साथ खेलूं। तो उसने कहा क्यों ना मैं वर्ल्ड चैम्पियन के साथ खेलूं। खैर, वो वर्ल्ड चैम्पियन के साथ रोज़ चेस खेलने लगा। और 12 साल बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हुए तो उन्होंने, तो दोस्तों रेजोल्यूशन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसमें 3 चीज़ें कमी होती हैं। पहली, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, यानी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। मुझे कब चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए। और मुझे क्यों चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी कोई रेजोल्यूशन आप बनाएं तो हमेशा इन 3 चीज़ों को रखें। अगर आप कहते हैं कि मेरा नया साल का रेजोल्यूशन है कि मैं अपने वेट को कम करूं, तो आपको एक करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे अपना वेट कम करना है या मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है। मुझे कब चाहिए, मुझे एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि मुझे महीने में, 2 महीने, 3 महीने में इतना वेट कम करना है। और मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं एक लंबी उम्र जीना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ लंबा समय बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से जब हम कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं या हम किसी से पूछें कि आप कोई नौकरी करना चाहते हो, तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ जिसमें मेरी सैलरी अच्छी हो, जो मैं कंफर्टेबल हो, मेरी पोजीशन अच्छी हो, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि बड़ी कंपनी का मतलब क्या है, कंफर्टेबल लाइफ का क्या मतलब है, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्किल्ड हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, तो हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन शायद थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इसकी जगह यदि आप ये इमेजिनेशन करें कि मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, यानी कि मुझे कौन सी कंपनी में नौकरी चाहिए, आप पर्टिकुलर उस कंपनी को डिफाइन करें कि हाँ इस कंपनी के इतना टर्नओवर होगा, इस कंपनी की इतनी ब्रांचेस होंगी या ये मल्टीनेशनल कंपनी होगी। उनको आप इमेजिनेशन करें और उस कंपनी को आप बताएं कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में, या मुझे 2 या 3 या 4 जो भी लिस्ट आप बनाते हैं उसमें से किसी एक कंपनी में मुझे नौकरी चाहिए। दूसरा दोस्तों, मुझे कब चाहिए, यानी कि मुझे कब चाहिए का मतलब है कि व्हेन आई नीड इट, यानी आपको एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा अगले 3 महीने में या 6 महीने में। तो आपका माइंड उसको हासिल करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि जब हम माइंड को ये बताते हैं कि हमें ये चीज़ अर्जेंट चाहिए, अर्जेंसी है, तभी आपका माइंड उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और तीसरी बात है, मुझे क्यों चाहिए। क्यों का मतलब है कि वो जॉब आप क्यों करना चाहते हो।
तो आप कह सकते हो कि हाँ वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप विजुलाइजेशन करें तो विजुलाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप माइन्यूट चीज़ों में जाएं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप इमेजिनेशन में जाएं अपनी, और इमेजिन करें कि आपके दिन की शुरुआत किस तरह से हो रही है, यानी किस तरह से आप सुबह उठ रहे हैं, किस तरह से आप तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस का गेट किस तरह का है, उसका बोर्ड किस तरह का है, आप एंटर करते हो, आप अटेंडेंस लगाते हो, लोग आपको ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कह रहे हैं, फिर आप अपनी सीट तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप अपनी चेयर पर बैठते हैं एंड यू ओपन योर लैपटॉप, उसके बाद आपके पास मेल आते हैं, आपके नाम का एक उसमें बोर्ड लगा पड़ा है, आपके पास आपके नाम की ईमेल से आपको मैसेज आ रहे हैं, एंड आपके कुलीग्स किस तरह के हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर रियली, दे रियली फील प्राउड ऑफ यू, और आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, यू आर रियली इन्जॉइंग योर लाइफ, और आप बहुत अपनी कंपनी में कंट्रीब्यूट भी करें। इन सब चीज़ों को आप विजुलाइज करें। उस ऑफिस का की दीवारें कैसी हैं, कैबिन है तो उसका साइज़ किस तरह का है, कितने लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, क्या वो हॉल में बैठे हुए हैं या किसी फ्लोर वाइज बैठे हैं, आपका ऑफिस कौन से फ्लोर पर है, कि आप बाहर झांक रहे हैं तो आपको किस तरह से बाहर का नज़ारा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जब आप इन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, और आप जब इन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे इस तरह से कि आपके साथ ये चीज़ें होने लग जाएंगी, उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप कोई बड़ा घर लेना चाहते हैं तो आप उसको विजुलाइज करें कि आपका घर कैसा होगा, वो कौन सी लोकेलिटी में होगा, उसकी दीवारें कैसी होंगी, दरवाजे कैसे होंगे, उसका ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम कैसा होगा, उसकी बालकोनी कैसी होगी, कौन से फ्लोर पे होगा, किस साइज़ के कमरे होंगे, उसमें टीवी होगा तो कैसा होगा, आप सोफ़े पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, आपके पास रिमोट होगा, टीवी का चैनल बदल रहे हैं, और साथ ही साथ आप उन लोगों को भी देखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं आप, अपने बच्चों को देखें और उनकी बातें सुने, दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने जीवन में जो चाहा वो प्राप्त किया। तो जब इन चीज़ों को आप पिक्चर्स को आप बिगर ब्राइटर और बोल्डर तरीके से देखें, यानी कि पिक्चर को जितना आप बड़ा करेंगे, जितना इनको कलरफुल करेंगे और जितना आप इनको नज़दीक से देखेंगे, उतना ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको जो विजुलाइजेशन करना है वो आपको इस तरह से विजुलाइजेशन करना है कि आप एक्चुअली उस विजुलाइजेशन में एंटर करके उन चीज़ों को जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे आपने वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर ली है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप किसी भी तरीके से बिहेव करते हैं, जब चीज़ों को आप बिहेव करते हैं या रियलाइज़ करते हैं कि उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप कोई बड़ा घर लेना चाहते हैं तो आप उसको विजुलाइज़ करें कि आपका घर कैसा होगा, वो कौन सी लोकेलिटी में होगा, उसकी दीवारें कैसी होंगी, दरवाजे कैसे होंगे, उसका ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम कैसा होगा, उसकी बालकोनी कैसी होगी, कौन से फ्लोर पे होगा, किस साइज़ के कमरे होंगे, उसमें टीवी होगा तो कैसा होगा, आप सोफ़े पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, आपके पास रिमोट होगा, टीवी का चैनल बदल रहे हैं, और साथ ही साथ आप उन लोगों को भी देखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं आप, अपने बच्चों को देखें और उनकी बातें सुने, दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने जीवन में जो चाहा वो प्राप्त किया। तो जब इन चीज़ों को आप पिक्चर्स को आप बिगर ब्राइटर और बोल्डर तरीके से देखें, यानी कि पिक्चर को जितना आप बड़ा करेंगे, जितना इनको कलरफुल करेंगे और जितना आप इनको नज़दीक से देखेंगे, उतना ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको जो विजुलाइजेशन करना है वो आपको इस तरह से विजुलाइजेशन करना है कि आप एक्चुअली उस विजुलाइजेशन में एंटर करके उन चीज़ों को जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे आपने वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर ली है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप किसी भी तरीके से बिहेव करते हैं, जब चीज़ों को आप बिहेव करते हैं या रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मैं वैसा बन चुका हूँ, मुझे घर ऑलरेडी मिल चुका है और मैं उसको जॉब को कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को, उन संभावनाओं को क्रिएट करता है जिनसे आप इन सब चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों बिना विजुलाइजेशन के, बिना फीलिंग्स के, जब तक आप उसमें इमोशंस नहीं डालेंगे, जब तक उसके अंदर आप व्हाट, व्हेन, व्हाई का समावेश नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपसे बहुत ही दूर रहेंगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास दो तरह का माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप ये कॉन्शियसली कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ऑफिस के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, तो अचानक जो आपकी
मेंटल स्क्रीन पे इमेजेस फ्लैश होती हैं वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी हम जो कुछ कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वैसा ही हमारी लाइफ में होने लग जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम इसको कब करें, क्या किसी भी समय कर लें या कोई निश्चित समय है? जी हाँ दोस्तों, हमें इस विजुलाइजेशन को 2 टाइम ज़रूर करना चाहिए। पहला सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले और दूसरा सोने से पहले, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड अल्फ़ा स्टेट में होता है। अल्फ़ा स्टेट है जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा माइंड रिसेप्टिव मोड में होता है, यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समय रिसेप्टिव मोड में होता है। वो जो कुछ आप उसे उस समय दोगे वो उन चीज़ों को रिसीव करने लग जाएगा। उसी प्रकार से रात को सोने से पहले हमारा माइंड रिसेप्टिव मोड में होता है, अल्फ़ा मोड में होता है। और इस दौरान जो कुछ भी आप करते हो, यानी कि उस समय आप ना तो जागे हुए होते हो ना ही सोए हुए होते हो, आप एक बैलेंस होता है आपकी, यानी कि जो कुछ आप उस समय आप, जैसे आप मान लीजिए जो कुछ उस समय आप अपने दिमाग को प्रोवाइड करोगे, जो कुछ आप इन्फॉर्मेशन दोगे, जो कुछ आप इन्फॉर्मेशन उसे दोगे, वो चीज़ें वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो स्टोर होते चलेंगे। जितना आप पिक्चर्स को ब्राइटर, बिगर और बोल्डर देखेंगे, 3 डायमेंशनल देखेंगे, नज़दीक देखेंगे, कलरफुल देखेंगे, उतनी ही चीज़ें वो उतनी ही तेज़ी से वो एक्टिवेट होने लग जाएंगी आपकी लाइफ में, और आप पाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगी। और अगर आप इसको 30 दिन भी कर लेते हैं दोस्तों, 30 दिन, जी हाँ दोस्तों, मात्र 30 दिन, तो आप पाएंगे आपके जीवन में एक बहुत ही डिफरेंस आ चुका है। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, आपके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका बदल गया है, क्योंकि तब आप हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। और किसी भी जगह अगर आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ खींचता है तो दोस्तों उसी दिन से फिर से आपको अगले 30 दिन तक इस प्रक्रिया को दोहराना है। और इसके अलावा दिन भर में आप जब भी आपको समय मिलता है आप इन चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक आप इन चीज़ों को कभी भी प्राप्त करने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। या यूँ कहूँ कि इन चीज़ों को अगर आप सही से विजुलाइज नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को पाने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। मिल तो सकती हैं आपको, लेकिन हो सकता है कि समय बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी विजुलाइज करें हम इस 3 फार्मूले पे काम करें कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कब चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ता है, अर्जेंसी को देखता है, और जब इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो इमोशंस की वजह से वो चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि योर माइंड बिकम मैग्नेट, और वो उन चीज़ों को धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लग जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको कल फ़्लाइट पकड़नी है और फ्लाइट 6 बजे की है सुबह, तो आपको पता है कि मुझे 4 बजे या 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं रेडी होकर उसको फ्लाइट को पकड़ पाऊँगा। तो आपने माइंड को बता दें कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सुबह उठना है, मुझे कब उठना है, इस टाइम उठना है, और मुझे क्यों उठना है, क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। तो एक अर्जेंसी आपके सामने क्रिएट हो गई है, और जैसे अर्जेंसी आएगी तो आप यकीन मानिए कि आप अलार्म बजने से पहले आप जाग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अलार्म आपको नहीं जगाएगा बल्कि आप अलार्म को खुद जगाएंगे कि बस मैं पहले ही उठ चुका हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम विजुलाइज करें हम इसी प्रकार से करें। और दोस्तों जब आप इस तरह से विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये विजुलाइजेशन फिर कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि विजुलाइजेशन फेल तभी होता है जब हम इसके अंदर अर्जेंसी को हटा देते हैं और वाई को हटा देते हैं, और हम अनस्पेसिफिक हो जाते हैं कि हाँ एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, हाँ एक दिन मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहूँगा, एक दिन मैं बहुत नाम कमाऊँगा, एक दिन मैं सब कुछ सही कर दूँगा। लेकिन दोस्तों वो एक दिन कब आएगा नहीं पता, वो कौन सा दिन होगा नहीं पता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा चीज़ों को स्पेसिफिक देखें, यानी हमें हमेशा गोल्स को अपने स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, उसमें एक अर्जेंसी, उसमें एक टाइम फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसमें इमोशंस को डालना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें हमारे लिए साकार हो पाएंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है विजुलाइजेशन के बारे में आप इसको करेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ ये जानने के लिए कि जब आप इस विजुलाइजेशन को करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आपने जब विजुलाइजेशन किया तो आपने कैसा महसूस किया और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।